हम किसी महिला, आदिवासी, दलित और पिछड़े के सम्मान की बात करते हैं तो धर्माचार्यों के पेट में क्यों दर्द? उनका क्यों सर फट रहा है? वो क्यों पागलों की तरह अंड बंड भाषा बोल रहे हैं कि जीभ काट लेंगे, सर काट लेंगे, नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे? ये साधु की भाषा है? ये किसी अपराधी की भाषा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो भी जीभ काटने, सिर काटने, नाक कान काटने की बात कर रहा है वो संत स्वभाव नहीं है। और कोई साधु वेश में, महंत और धर्माचार्य के वेश में इस प्रकार की बात कर रहा है तो इसका मतलब उससे बड़ा ढोंगी और पाखंडी कोई नहीं है। धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान देना नहीं सीखा, इनका हमेशा अपमान किए हैं। मैंने सम्मान की बात उठा दी तो इनके पेट में दर्द होने लगा। आज भी इनको गुलाम बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। इनको कई सारी धमकियां दी जा रही हैं। जब से इन्होंने पिछड़ों की आवाज़ उठाई है, जब से इन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई है, तब से कई सारी धमकियां दी जा रही हैं। इन्होंने कहा है कि जहां पर दलितों और पिछड़ों को गाली दिया गया है उसको बैन कर दिया जाए। सर, कई लोग कह रहे हैं कि आपकी जीभ काट ली जाए, कई लोग आपके ऊपर इनाम लगा रहे हैं। जो ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो भी जीभ काटने, सिर काटने, नाक कान काटने की बात कर रहा है वो संत स्वभाव नहीं है। और कोई साधु वेश में, महंत और धर्माचार्य के वेश में इस प्रकार की बात कर रहा है तो इसका मतलब उससे बड़ा ढोंगी और पाखंडी कोई नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। ऐसे अपराधियों के आपराधिक वक्तव्य को ध्यान रखते हुए सरकार को संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कुछ साधु संत ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि आप ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे उन किसी समाज को गाली दी जा रही है, खासकर बहुजन समाज को गाली दी जा रही है। वो अगर आप कह रहे हैं उस चीज़ को हटा दिया जाए तो उसको ना हटा के ये कहा जा रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाई, चूंकि ये धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान देना नहीं सीखा, इनका हमेशा अपमान किए हैं। मैंने सम्मान की बात उठा दी तो इनके पेट में दर्द होने लगा। आज भी इनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई, हम किसी महिला, आदिवासी, दलित और पिछड़े के सम्मान की बात करते हैं तो धर्माचार्यों के पेट में क्यों दर्द? उनका क्यों सर फट रहा है? वो क्यों पागलों की तरह अंड बंड भाषा बोल रहे हैं कि जीभ काट लेंगे, सर काट लेंगे, नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे? ये साधु की भाषा है? ये किसी अपराधी की भाषा है। आपको राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है सर? वो राष्ट्र विरोधी है जो अपना आरोप दूसरे पर मढ़ना चाहते हैं। उन लोग कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर से रामचरितमानस पढ़ना चाहिए क्योंकि आपने सही तरीके से अनुवाद नहीं किया, उसका सही तरह से आपने पढ़ा नहीं है। मैं इन लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूं, एक नहीं अनेक बार पढ़ा हूं। अच्छा सर, आखिरी मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो स्टैंड है ये कब तक कायम रहेगा? जब तक उस पार्ट को हटा ना दिया जाए तब तक, या आप बीच में चेंज करेंगे? भाई, ये हमने जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की, ये बात तो हमेशा उठती रहेगी। भारतीय संविधान भी कहता है कि संविधान की नज़र में सभी बराबर है, सबको समान हक है, न कोई छोटा, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच, न कोई नीच है। तो इसलिए सारे के सारे धर्माचार्य को धर्म की परिभाषा पढ़नी चाहिए। धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण और मानवता के प्रशस्तीकरण के लिए होता है। मानवता को कलंकित करने के लिए, मानवता को गाली और उस पर आरोप मढ़ने के लिए नहीं होता। इसलिए जब सभी धर्मों का भाव, सबको सम्मान देना है तो भेदभाव क्यों? वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे बड़ा कानून भी है। इसलिए भारतीय संविधान
के अनुसार हमारा देश पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है। इसके इतर कोई भी बात करता है तो संविधान विरोधी है, देशद्रोही है। तो वह लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर वो संविधान पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा कहना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। नमस्कार।